हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 20 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चैम्पियंस पोर्टल ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? चैम्पियंस पोर्टल। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन हैं इस टाइम प्रेजेंट में? ठीक है, सो मोरनी, सो लिखते हैं ऐसे, TSO, सो मोरनी झील ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप ये किस राज्य ने जीती थी? खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप ये किसने जीती थी? किस राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए हैप्पी आवर नामक एक इनिशिएटिव चलाया है? कौन सी राज्य सरकार है ये आपको बताना है। ठीक है, विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। कोविड-19 प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ये किस संगठन के द्वारा बनाया गया है? कोविड-19 प्लेटफॉर्म। IDFC फर्स्ट बैंक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। सो ये था हमारा क्विज। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है MSME मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। ये भी याद रखना, ठीक है। अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर। सोमोरनी झील ये लद्दाख में है और ये एक रामसर साइट है, ये भी याद रखना, रामसर साइट। अच्छा, ये बताना आप रामसर साइट क्या होती हैं? ठीक है। खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप ये भी लद्दाख ने जीती थी। ठीक है, ये भी जीती थी किसने? लद्दाख ने। जिस राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए हैप्पी आवर शुरू किया है वो है महाराष्ट्र। वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, मार्च के सेकेंड थर्सडे को। ठीक है, जिस दिन भी वो पड़े उस दिन मनाया जाता है, मार्च का दूसरा जो बृहस्पतिवार है। कोविड-19 प्लेटफॉर्म ये विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ओके। IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। क्लियर। चलिए अब हम आज के करंट अफेयर्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस रेलवे ने मुंबई में फेब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा स्थापित की है? ठीक है, ये स्थापित की है मध्य रेलवे ने। आपको पता ही है, मध्य रेलवे ने थोड़े दिनों पहले एक वो भी लॉन्च किया था, और कैप्टन अर्जुन नामक एक जो सैनिटाइज करता था और स्क्रीनिंग करता था पैसेंजर्स की, वो भी मध्य रेलवे ने किया था। तो ये भी याद रखना आप। और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, मुंबई में कहाँ? मुंबई में दो हेडक्वार्टर हैं रेलवेज़ के। तो मुंबई में है ये CST पे, मध्य रेलवे का है CST, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे। ठीक है, जबकि वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है पश्चिम रेलवे का मुंबई में चर्च गेट पे। तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया था और इसी ने। अगला क्वेश्चन है कि सहकार मित्र ये एक योजना है, ये किस संगठन की एक पहल है? सहकार मित्र। ठीक है, ये पहल है NCDC की, जिसे बोलते हैं नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको। और ये है क्या NSDC? ये संस्था है सहकारी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देती है। ये जो सहकारी कंपनियां होती हैं उनमें लोगों को इंटर्नशिप का मौका देती है ये कंपनी NCDC। ठीक है, तो ये चलाई है NCDC ने, सहकार मित्र। और ये इंटर्नशिप एक प्रोग्राम और चलाया गया था जिसका नाम है ट्यूलिप। मैंने बताया था आप लोगों को, ट्यूलिप प्रोग्राम भी चलाया गया था, जो चलाया गया था AICTE के साथ मिलके। ठीक है, और इसको लॉन्च किया था ट्यूलिप को किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना। ठीक है, MP में। तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन पर। और उसकी लंबाई कितनी होगी?
इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर, 1400 मीटर लंबाई होगी। अभी तक जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर का, गोरखपुर का जिसकी लंबाई है 1366 मीटर, लेकिन अब बन जाएगा हुबली स्टेशन। ठीक है, और ये हुबली स्टेशन 1400 मीटर तो लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है, ये भी याद रखना, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। और हुबली पड़ता कहाँ है? हुबली पड़ता है साउथ वेस्ट रेलवे में, और साउथ वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर ही है हुबली में। ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार बंदर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? बंदर पार्क बना रही है कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मना कर रहे हैं इस पार्क को बनाने से। क्यों? क्योंकि बंदरों में एक डिसीज़ पाई जाती है जिसका नाम है क्यासानुर, क्यासानुर फॉरेस्ट डिसीज़, फॉरेस्ट डिसीज़ ये पाई जाती है। तो इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है, जिसे मंकी फीवर भी बोलते हैं, इस डिसीज़ को मंकी फीवर भी बोलते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि लोगों को मंकी फीवर हो जाएगा, इसलिए लोग मना कर रहे हैं। तो ये कर्नाटक की सरकार बना रही है। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी है, उससे स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला कौन बनी? फर्स्ट वुमेन कौन है? ये है अनमोल नारंग, अनमोल नारंग बनी है ये। ठीक है, अमेरिका से। और मार्क एस्पर मैंने बताया ही आपको, रक्षा मंत्री हैं यहाँ के। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कि यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और पार्टी क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसका चुनाव चिन्ह भी। प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है, ये किस राज्य से थे? ये थे उत्तराखंड से, उत्तराखंड से थे। और उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनने ट्विटर पर ये जानकारी भी दी। और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इन्होंने ट्विटर पर जानकारी भी दी थी। और एक बात और, उत्तराखंड की हाल ही में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, GPAI, इसका संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है भारत। ठीक है, भारत शामिल हुआ है इसमें। इसमें बड़े बड़े देश हैं यूरोपीय यूनियन जैसे, तो भारत शामिल हुआ है इसमें। और एक बात और याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ष घोषित किया गया है वो घोषित किया गया है 2020, और किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। तो ये भी याद रखना, तेलंगाना के द्वारा वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल घोषित किया गया है। ठीक है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। ठीक है, अगला है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा माइक्रोब किलिंग उपकरण लॉन्च किया है? माइक्रोब किलिंग उपकरण लॉन्च किया है जर्मी बैन, ये कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट कर देगा। तो ये किया है जर्मी बैन नामक। और जो जी किशन रेड्डी हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद से सांसद हैं, लोकसभा सांसद। ठीक है, सिकंदराबाद है ये। और एक चीज़ और याद रखना कि जी किशन रेड्डी उसके चेयरमैन भी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक वेलफेयर के लिए काम करेगी एक कमेटी वो बनाई गई थी उसके। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी उनके वेलफेयर के लिए, तो उसके भी चेयरमैन है जी किशन रेड्डी। हाल ही में बनाई गई थी, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा ही। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला है कि मैट पूरे जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे? ये जुड़े थे किससे? क्रिकेट से। और ये थे कहाँ के? ये थे न्यूजीलैंड के। और अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि न्यूजीलैंड कोरोना से मुक्त हो गया है, लेकिन नहीं, फिर से 2 या 3 केस फिर से पाए गए थे इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन, जैकिंडा आर्डन। और यहाँ पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है वाइट आइलैंड ज्वालामुखी, वाइट आइलैंड ज्वालामुखी, जो हाल ही में फटा था। तो ये भी याद रखना आप, वाइट आइलैंड ज्वालामुखी। ठीक है, और एक बात और कि न्यूजीलैंड में ही जो वुमेंस वर्ल्ड कप होगा वो भी होगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 16 जून को। और ये होता क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। रेमिटेंस किसको बोलते हैं? रेमिटेंस वो चीज़ होती है जैसे जो व्यक्ति विदेश में काम कर रहा हो, ठीक है, और वो वहाँ से पैसे भेजे, तो जो पैसे आते हैं
ऐसे पैसे आते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। जो विदेश से भारत में जो पैसा आता है वो रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस इस बार WHO ने कहा है कि जो रेमिटेंस है वो हर साल की अपेक्षा इस बार 23% कम आएगा, कम मिल सकता है। ठीक है, कम मिल सकता है इस बार। तो ये मनाया गया है 16 जून को, ये याद रखना आप। ये होता है रेमिटेंस। और इस बार इसका थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम था बिल्डिंग रिजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बिल्डिंग रिजिलियंस, रेजिलियंस की स्पेलिंग RESILIENC, रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ये इस बार का थीम है। तो ये याद रखना। किस बैंक ने अपनी सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नई सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू की है? ये शुरू की है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक के जो चेयरमैन हैं वो हैं संदीप बख्शी। तो ये याद रखना आप। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी 2 टैगलाइन हैं। एक तो है हम है ना, और एक है ख्याल आपका। तो ये दोनों टैगलाइन याद रखना, ख्याल आपका, ये दोनों टैगलाइन है इसकी ICICI बैंक की। एक किताब लिखी गई है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है दिनयार पटेल के द्वारा। ठीक है, इसके लेखक है दिनयार पटेल। और जो नौरोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। तो ये भी याद रखना। चलो अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप लोगों को मुझे कमेंट्स में लिख के बताने हैं। देखिए, क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो। आप लोग क्वेश्चन देख तो लेते हो लेकिन आंसर्स बहुत कम आते हैं। तो कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके आंसर्स दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ONGC जो है, ONGC इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ONGC के। अच्छा, ये भी बताइए कि ONGC महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है? ऑर्गेनिक कॉरिडोर ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है और किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? ठीक है, ये भी बताना है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर। लिंगराज मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर। सो ये था हमारा आज का यानी कि 20 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 21 तारीख की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मां शारदा स्टडी पॉइंट।